दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे HTML का यूज करके हम शानदार वेब पेज क्रिएट करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं HTML की सहायता से वेब पेज क्रिएट करना। तो इसके लिए हमको एक नोटपैड ओपन करना होगा। नोटपैड हमने ओपन किया जिसमें हमको एक कोड टाइप करना होगा। अब ये क्या कोड है, किस तरह से कोड है, चलिए इसमें हम समझते हैं। जैसे कि एक कोड मैंने दिया HTML, ये कोड मैंने दिया, इस कोड को मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए, कोई भी आप टैग ओपन करोगे उसको आप क्लोज करना अनिवार्य है। तो आप ये टैग दिए ये टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। HTML टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मैंने HTML टैग दे दिया। अब इसके अंदर जो भी कुछ रहेगा सारे HTML फॉर्मेट में रहेगा। अब जैसे कि देखिए, HTML टैग के अंदर में मैं सबसे पहले हेडिंग दे देता हूं। जैसे ये मैंने दिया हेड, ये हेड टैग मैंने दिया है तो हेड टैग को क्लोज भी करना होगा। तो ये हेड टैग को मैं क्लोज कर दिया। जो भी रहेगा ना सब इसी के अंदर ही लिखना है। जैसे हेडिंग के अंदर आप टाइटल दे सकते हो, बॉडी के अंदर कुछ अन्य एक्टिविटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग के अंदर मैं टाइटल दे देता हूं। तो जैसे कि देखिए, टाइटल टैग फिर ओपन करना होगा। और ध्यान रखिएगा, HTML जब भी आप यूज करें स्पेलिंग का अमूल्य रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए, मैंने टाइटल टैग ओपन किया है तो टाइटल टैग को क्लोज भी कर देता हूं। अब टाइटल टैग के अंदर जो भी आप कुछ रखेंगे वही आपके वेब पेज में शो होगा हेडिंग के या टाइटल के रूप में। तो जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूं कंप्यूटर समोदा। अब जैसे इस पेज को हम सेव करके देखते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटी होता है। तो जैसे आप फाइल पे गए, सेव पे गए और इस फाइल को जिस भी जगह आप सेव करना चाहते हैं उसका लोकेशन दे दीजिएगा। और मैंने इसको सेव कर देना है abcd.html लास्ट में लिखना अनिवार्य है। ऐसे में आपका पेज HTML फॉर्म में सेव नहीं होगा। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि हमको फाइल का नाम में .html लिखना अनिवार्य है। तो मैंने इसको सेव किया है। देखिए, हमारे डेस्कटॉप में एक ऑप्शन शो हो गया या एक फाइल शो हो गया ABCD के नाम से। इसको मैंने ओपन किया तो देखिए, टाइटल में जो भी मैंने लिखा है वही यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक उसी तरह से हम दूसरा कोड टाइप कर देते हैं जो हमारे वेब पेज में शो होगा। जैसे कि हमने हेडिंग दे दिया, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये मैंने बॉडी टैग दे दिया, ये बॉडी टैग दिया। अब बॉडी टैग को हम क्लोज भी कर लेते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कुछ रखते हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर हो गया या फिर आपको हेडिंग हो गया, तो जैसे कि मैं हेडिंग 1 दे देता हूं। तो हेडिंग 1 का कोड होता है H1। अब इस कोड को हम क्लोज भी कर देते हैं। अब हेडिंग 1 के अंदर जो भी आप कुछ लिखेंगे वही हेडिंग 1 के रूप में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं अब जैसे इस पेज को हम सेव कर लेते हैं, चलिए देखते हैं इसमें हमारे वेब पेज में क्या होता है। तो ये हमारा वेब पेज है, इसको आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए। जैसे हमने लिखा हेडिंग के अंदर, वो हेडिंग के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि हम अगर हमारे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी कोड है जिसमें हम बॉडी टैग के अंदर ही इसको शो करेंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखेगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखा, उसके बाद सेमीकोलन, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। जैसे मैं दे देता हूं रेड कलर और ये डबल इन्वर्टेड कोड बंद कर दिया। अब इस पेज को आप एक बार फिर से सेव कीजिए और अपना जो वेब पेज है उसको आप एक बार रिफ्रेश कीजिए। जैसे देखिए, हमने जैसे ही कोड दिया हमारा वेब पेज का कलर रेड हो गया। तो कुछ इसी तरह से टैग दे करके अपना वेब पेज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।